तो चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देखिए, इसकी विशेषताएं क्या है वो देखिए। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का एसेंस है कोऑर्डिनेशन, मींस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव्ड ओनली इफ देयर इज यूनिटी ऑफ एक्शन अमंग एम्प्लॉइज। जितने भी लोग आपके यहां काम कर रहे हैं, अगर उनका काम यूनिटी मतलब एक साथ सही तरीका से हो रहा है, तभी मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है, बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है, उसको पूरा किया जा सकता है। दिस इज पॉसिबल इफ द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस विद प्रॉपर हार्मनी। ये तभी पॉसिबल है अगर ऑर्गेनाइजेशन, आपके बिजनेस में जितने भी लोग हैं वो एकता के साथ मेल जुल मिलाकर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे, तभी ये होगा। कोऑर्डिनेशन का मतलब ही होता है मिलजुल कर काम करना। इफ द एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज आर नॉट इंटीग्रेटेड, देयर इज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी एंटरप्राइज में जो काम हो रहा है वो इंटीग्रेटेड नहीं है, मतलब एक दूसरे के साथ मिलकर लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? इससे बिजनेस का लॉस होगा। ठीक है, अगर लोग एकत्रित नहीं है, एक साथ मिलकर काम नहीं कर रहे हैं, तो बिजनेस में अच्छे से प्रोडक्शन नहीं होगा, बिजनेस का सेल गिरेगा, गुडविल गिरेगा, ओवरऑल बिजनेस का लॉस होगा। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन मे लीड टू डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो क्या होगा? एक ही काम का डुप्लीकेशन हो जाएगा, ओवरलैपिंग हो जाएगा, आपस में झगड़ा हो जाएगा। इसलिए कोऑर्डिनेशन पर मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कोऑर्डिनेशन इज नीडेड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। हम लोग आगे पढ़े, 3 लेवल होता है, टॉप लेवल, मिड लेवल, लो लेवल, उसके बाद वर्कर्स आते हैं। तो जो भी लेवल हो मैनेजमेंट का, कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। The activities of various departments, units and various individuals in an organization are interdependent in nature. देखिए, हर एक डिपार्टमेंट का, हर एक यूनिट का, हर एक इंसान का जो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, वो एक दूसरे से डिपेंडेंट है। कभी डायरेक्टली, कभी इनडायरेक्टली एक दूसरे से उन लोगों का काम मिलता जुलता है। एक काम के बाद ही दूसरा काम हो सकता है, ऐसी भी स्थिति आती है। सो कोऑर्डिनेशन इज नीडेड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इसलिए हर एक लेवल, मैनेजमेंट के हर एक लेवल में कोऑर्डिनेशन का जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, द एक्टिविटीज ऑफ परचेज, प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग आर इंटर रिलेटेड। अब देखिए, अगर आपको मार्केटिंग करना है तो उसके लिए प्रोडक्शन करना होगा, प्रोडक्शन करने के लिए परचेज करना होगा, तो ये एक दूसरे से रिलेटेड है। कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी। अब देखिए, कोऑर्डिनेशन ये एक ऐसा काम है जो कंटिन्यूअसली चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि आप बिजनेस चालू किए, कुछ दिनों तक आपस में कोऑर्डिनेशन रहा, एकता रहा, मेल जोल रहा, और उसके बाद नहीं रहा। जब तक आपका बिजनेस का अस्तित्व रहेगा, तब तक कोऑर्डिनेशन, आपस में मेल जोल, एकता बनी रहनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड इन एवरी मैनेजरियल एंड ऑपरेटिव फंक्शंस ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के हर एक मैनेजरियल ऑपरेटिव फंक्शंस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कुछ भी काम हो रहा है तो जितने लोग उसमें जुड़े हैं उनका आपस में मेल होना चाहिए। Activities like purchase, production, finance and marketing are interrelated and have to be coordinated. So it is a continuous process. अब देखिए, परचेज का काम हो, प्रोडक्शन का काम हो, फिनांस का काम हो, मार्केटिंग का काम हो, ये सब एक दूसरे से मेल जोल खाते हैं। इसलिए इसमें कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी होता है। और साथ ही साथ बिजनेस में हर समय परचेज, प्रोडक्शन, फिनांस और मार्केटिंग होता रहता है। इसलिए यहां पर यह ध्यान देना चाहिए कि यह एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्शियस एक्शन। इन ऑर्डर टू यूनाइट, इंटीग्रेट एंड हार्मोनाइज द डिफरेंट एक्टिविटीज इन एन एंटरप्राइज, कोऑर्डिनेशन इज एन इंटेंशनल एफर्ट ऑफ द मैनेजमेंट। अब देखिए, बोल रहा है कॉन्शियस एक्शन है। ये जो काम है आप बहुत ध्यान से करते हो कोऑर्डिनेशन का, क्योंकि जितने भी लोग मैनेजमेंट में हैं वो क्या चाहेंगे कि उनके सारे वर्कर्स एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें और उनमें यूनिटी हो, इंटीग्रिटी हो, हार्मोनाइजेशन हो, ताकि बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा किया जा सके। अगर सही से एम्प्लॉयज ही काम नहीं करेंगे, आपस में लड़ेंगे, तो बिजनेस का ओवरऑल नुकसान ही होगा।
इसलिए मैनेजमेंट जो है वो कोऑर्डिनेशन जानबूझकर चाहता है कि सबके बीच में कोऑर्डिनेशन हो। कोऑर्डिनेशन अटेम्प्ट्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। अब देखिए कोऑर्डिनेशन से क्या होता है कि बिजनेस का जो उद्देश्य है, जो गोल है, वो पूरा होता है। इंडिविजुअल गोल्स आर इंटीग्रेटेड विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स थ्रू लेवल्स ऑफ कॉमन पर्पसेस। It adjusts and reconciles individual efforts at all the levels of management. Coordination brings efficiency in operation by achieving the objectives of an enterprise. यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति का जो गोल्स होता है किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी चीज को लेके, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लेके, उसका जो ऑब्जेक्टिव पूरा करना है, उसके लिए जो इंडिविजुअल गोल है वो ध्यान में रखना पड़ता है कि हर एक व्यक्ति सही से काम करे ऑफिस में। सब अगर सही से काम करेंगे तो ओवरऑल जो आपका ऑब्जेक्टिव्स है वो पूरा होगा। साथ ही साथ कोऑर्डिनेट करके काम करने से, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने से एफिशिएंसी भी बढ़ता है, लोगों की क्षमता बढ़ती है, स्किल्स बढ़ता है और इससे ओवरऑल बिजनेस का ही प्रॉफिट होता है।